बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 के हवाले से इमरान खान साहब ने जेल में बैठे हुए बड़ा ही एक जामे और ज़बरदस्त प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जो है एक और इंटरव्यू इमरान खान साहब के खिलाफ आने वाला है। वो किसका इंटरव्यू है? बहुत ही अहम कारोबारी शख्सियत का इंटरव्यू है। उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी एक खबर है कि वो 4 हलकों में से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और लाहौर से बहुत ही अहम खबर है कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक है उनके मुकाबले में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़े खिलाड़ी को उतारने का फैसला किया है। तो ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते चले कि जो प्रोग्राम बनाया गया था वो ये था कि इमरान खान को इसी साइफर केस के अंदर नवंबर और दिसंबर के बिल्कुल जो शुरू में सजा दे दी जाए और ताकि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना ले सके। तो अब दूसरा प्लान ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं, जो एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाई जाए और उनके ऊपर कोशिश की जाए कि जो इलेक्शन का शेड्यूल आने से पहले पहले, यानी कि दिसंबर में कहा जा रहा है कि इलेक्शन का शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल आने से पहले पहले जो है नवाज शरीफ साहब की दोनों अपीलें जो हैं वो लगाई जाएं और अपीलें लगाने के बाद जो है उनके ऊपर फैसला कर दिया जाए और नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी जाए, यानी इमरान खान को इन कर दिया जाए, आउट कर दिया जाए और नवाज शरीफ साहब को इन कर दिया जाए। इसी वाले से जब कल इसके ऊपर समाअत हुई तो एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस के ऊपर तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब के वकील है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उनसे पूछा कि आपको दलाल देने में कितनी देर लगेगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे 6 घंटे चाहिए। तो उन्होंने कहा, आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम आपको 8 घंटे दे देंगे। और जब आमिर फारूक साहब ने नैब से पूछा कि आपको कितनी देर चाहिए इन केसेस पर दलाल देने के लिए, उन्होंने कहा कि आधा घंटा। यानी नैब की इन केसेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, नैब इन केसेस को मजीद आगे नहीं चलाना चाहता। तो अब आप देखेंगे इससे बड़ा आइन और कानून के साथ क्या मजाक होगा कि नैब खुद जो कल कहता था कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है, करप्ट है, वो आज नैब कह रहा है कि कुछ नहीं है। यानी ये मंसूबा था, लेकिन अब वो मंसूबा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। जितना भी जल्दी कह ले, नवाज शरीफ साहब को भी दिसंबर के एंड तक जाकर रिलीफ मिलेगा, शुरू में नहीं मिलता। और इमरान खान साहब का जो साइफर केस था वो एक दफा तो बढ़ गया है, अब दोबारा स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर क्या आगे प्रोसीडिंग होती है। अब नाज़रीन, सबसे पहले आपको खबर देते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि मैं 4 हलकों से जो है इलेक्शन लड़ूंगा और चारों हलकों से खुद वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें से एक हलका अटक का है, अटक से वो इलेक्शन लड़ेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। उसके अलावा वो तलगंग से भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे और इसके अलावा अपने हवाई शहर जो गुजरात है वो वहां से भी इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि बल्ले का निशान भी होगा और हम इलेक्शन भी भरपूर तरीके से लड़ेंगे। इसके अलावा एक और खबर है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक अहम जो प्लान रखा है ना इलेक्शन का, सबसे जो अहम खबर है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने लाहौर के ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ है। लाहौर में जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हल्का है, वहां से इमरान खान साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडिडेट को उतारने का फैसला किया है। और वो जो कैंडिडेट है वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो कि सीनियर वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर की बहुत अहम शख्सियत हैं। और उन्होंने खुद भी इसका इंदिया दिया था कि मैं खुद इलेक्शन के अंदर हिस्सा लूंगा। तो अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हल्के में सलमान अकरम राजा जैसा खिलाड़ी जब उतरेगा तो बहुत ही कांटेदार और टफ मुकाबला होगा, जिसमें लगता है कि ख्वाजा सलमान अकरम साहब है, सलमान अकरम राजा साहब है, वो जीत जाएंगे इलेक्शन। अब जो असल यानी जो शेर अब्दुल मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दाऊद कुंडी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के शामिल हुए, उसके ऊपर उन्होंने मजीद कुछ कहा। इमरान खान साहब ने यानी अगला मंसूबा जो बनाया इलेक्शन के हवाले से वो क्या है। एक तो मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा दाऊद कुंडी साहब, जो कि मुस्लिम नून के सीनियर सदर थे KPK के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। और इसके साथ साथ जो है शेर अब्दुल मरवत साहब ने ऐलान भी किया कि 1 दिसंबर को पेशावर में जलसा होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा। और उन्होंने लोगों को दावत भी दी कि जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप शामिल हो। इसके अलावा वर्कर कन्वेंशन भी एक हो रहा है, उससे पहले ही ये पेशावर के अंदर जलसे से पहले एक वर्कर कन्वेंशन भी हो रहा है। तो PTI इस वक्त मुकम्मल तौर पे अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है। लेकिन जो असल में मंसूबा बनाया गया वो ये बनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो 200 से ज्यादा उम्मीदवार जो कौमी असम्बली के वो फाइनल कर लिए और उनमें से ज्यादा तादाद वुकला की है कि वुकला को टिकट दिए जाएंगे। उसके अलावा एक प्लान ये भी सामने रखा गया है कि मेन कैंडिडेट
को भी टिकट दिया जाएगा, वो भी इलेक्शन के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेगा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने नया जो प्लान ये बनाया है कि हर हल्के के अंदर मेन कैंडिडेट के साथ वुकला को जो है कवरिंग कैंडिडेट रखा जाएगा, क्योंकि मेन कैंडिडेट को बाद का तो गिरफ्तार हो जाता है, कोई इसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, उसे उठा लिया जाता है, जैसा कि ट्रेंड चल रहा है। और ट्रेंड चलने के बाद जो है उन्होंने यानी कि कवरिंग कैंडिडेट रखा जाएगा, ताकि अगर इसके दौरान कोई बंदा उठा लिया जाता है तो जो वकील है वो पीछे से इलेक्शन लड़ सके। एक और है जो हिकमत अमली वो ये है कि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होना चाह रहे हैं, और उन्हें इमरान खान साहब ने अभी रोक रखा है कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अभी शमूलियत का ऐलान ना करें। वो क्यों ना करें? क्योंकि अगर वो अभी ऐलान कर लेते हैं और फिर उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उनके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे, और साथ साथ ये भी इतलात आ रही है कि शायद इलेक्शन भी जो है मजीद डिले हो जाए। तो ये यानी एक बहुत बड़ी हिकमत अमली है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर बहुत से कैंडिडेट्स ने जो छोड़ गए उनमें से भी बहुत से लोगों ने रब्ता किया है कि वो दोबारा शामिल होंगे, मगर अभी क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, और ये कहा ऐसा जा रहा है कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं होता तो कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत का ऐलान ना करे। ये यूं ही इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, कागजात नामजदगी जमा होंगे, कहा जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शायद शेड्यूल भी आ जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होने की लाइनें लग जाएंगी और मुस्लिम नून को वो सरप्राइज मिलेगा जिसका वो अंदाजा ही नहीं कर सकते। यानी इमरान खान जेल में बैठा हुआ इनके साथ ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलेगा कि इनको समझ नहीं आने कि इनके साथ होना क्या है। और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो मुस्लिम नून में हैं, जैसे अली नवाज अमान साहब हैं, वो भी आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा नाज़रीन आखिरी बार आपके सामने ये रखें, जावेद चौधरी साहब ने दावा किया है कि एक और इंटरव्यू जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है और वो भी अब इंटरव्यू सामने आने वाला है। और उन्होंने कहा कि ये बड़ी कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज का इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू की अहमियत नाज़रीन इसलिए जावेद चौधरी साहब भी बता रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब पर जो 190 मिलियन अल कादिर ट्रस्ट का केस बनाया गया है, उस केस के हवाले से क्योंकि मलिक रियाज साहब ने ही उसके ऊपर फंड दिया था, ज़मीन भी दी, उसकी अल कादिर ट्रस्ट की बिल्डिंग भी तामीर करके दी, तो अब साथ यही कहा जा रहा है कि मलिक रियाज के ऊपर बहुत प्रेशर है और वो प्रेशर उनके ऊपर दिया जा रहा है कि आप इंटरव्यू दें। अब इंटरव्यू के अंदर मलिक रियाज क्या कहते हैं ये तो इंटरव्यू के बाद पता चलेगा, लेकिन जावेद चौधरी साहब के मुताबिक इंटरव्यू इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अल कादिर ट्रस्ट का, उससे यानी कि एक वादा माफ गवाह के तौर पर या गवाही के तौर पर पेश किया जाएगा। अब ये इंटरव्यू आएगा तो पता चलेगा कि मलिक रियाज साहब इसके अंदर क्या कहते हैं। नाज़रीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।